100 करोड़ वसूली के मामले में सीबीआई ने कड़ा कदम उठाते हुए महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को तलब किया है। ये वही अनिल देशमुख है जिन्होंने सुशांत हत्या में ये कहा था कि सीबीआई की कोई ज़रूरत नहीं है, महाराष्ट्र की पुलिस जांच करेगी और सुशांत की हत्या की सारी जो भी जानकारियां हैं वो हम किसी और को नहीं देंगे, उसकी जांच सिर्फ महाराष्ट्र की पुलिस करेगी। अब वही गृह मंत्री, समय देखिए कैसे पलटी खाता है, समय बदल गया, 1 साल भी नहीं लगा। अब उसी गृह मंत्री को जवाब देना पड़ेगा सीबीआई को। महाराष्ट्र की पुलिस और महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं उसके बारे में अब कुछ भी छुपा हुआ नहीं है। महाराष्ट्र की पुलिस अपने गृह मंत्री के 100 करोड़ वसूलने के आदेश को लेकर के ये जो घमासान मचा हुआ है, और उसके बाद परमबीर सिंह जो महाराष्ट्र के पुलिस कमिश्नर रह चुके थे, उन्होंने जब अपने गृह मंत्री पे आरोप लगाए कि ये 100 करोड़ वसूलने का टारगेट का जो मामला था, उसके बाद से बहुत ही बड़ी राजनीतिक खलबली मची। और ये देश में ऐसा पहली बार हो रहा है कि किसी भी राज्य के गृह मंत्री के ऊपर ये सीधा सीधा पुलिस कमिश्नर ने आरोप लगाया है कि 100 करोड़ वसूल करके लाओ। इसके बाद से हंगामा जो मचा, मामला सीबीआई के पास पहुंच गया है और सीबीआई ने अब तलब कर लिया है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को। बुधवार यानी कि 14 अप्रैल को इनको पेश होना है और इनको जो भी सवाल पूछा जाएगा इनसे उसका जवाब देना है। और ये उसी सीबीआई को जवाब देंगे जिस सीबीआई के बारे में इन्होंने कहा था कि सुशांत केस में सीबीआई की ज़रूरत नहीं है, महाराष्ट्र की पुलिस काम करेगी। आपको ये भी बता दें कि 2 दिन पहले इनके जो 2 निजी सचिव थे, पीएपीएस होते हैं, शिंदे और एक और कुछ नाम है उनका, इन दोनों से पूछताछ सीबीआई ने किया है। अब ये किस तरीके से इस मामले को आगे लेकर के जाएंगे और महाराष्ट्र के पुलिस महकमे से लेकर के महाराष्ट्र के राजनीतिक महकमे तक में जो खलबली मची हुई है, जो हलचल मचा हुआ है, उसमें कई सारे पुलिसकर्मी जैसे कि सचिन वाजे अंदर पहुंच चुके हैं, काजी हैं वो भी अंदर जा चुके हैं, अनिल देशमुख गृह मंत्री उनको अपने पद से इस्तीफ़ा देना पड़ चुका है, परमबीर सिंह जिनका ट्रांसफ़र हो चुका है होमगार्ड में। तो ये जो हंगामा जो इनके अंदर जो चल रहा है, तो अब हमें ये उम्मीद है कि इनकी जो काली करतूतें थी वो सामने आएंगी और वसूली गैंग जो इन्होंने बना रखा था, ये सरकार ना होकर के वसूली गैंग, ये देखना है कि इनका कब तक पर्दाफाश होगा। पर्दाफाश तो हो चुका है वैसे। अब सीबीआई जब अपने तरीके से, अगर सीबीआई ने सही तरीके से काम किया तो बहुत कुछ हो सकता है, परंतु सीबीआई जो अभी सुशांत के केस में कुछ खास नहीं कर पा रही है, तो बहुत कुछ सोचने और बहुत कुछ समझने का समय है। इसलिए हमें तो ये मान करके चलना पड़ेगा कि वक्त बहुत कम है और सीबीआई अच्छा परफॉर्मेंस करेगी और महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख, तो उनसे जब पूछताछ होगी तो बहुत सारे ऐसे राज खुलेंगे जो कहीं ना कहीं सुशांत के केस को कनेक्ट करेंगे। और हम उसी दिन के इंतज़ार में बैठे हैं कि कब कुछ राज खुले और बातें सुशांत के केस तक पहुँचे, क्योंकि हमारा तो सारा निगाह और सारा इंटरेस्ट सिर्फ़ और सिर्फ सुशांत के केस पे है। देखना है आगे कि सीबीआई का अगला कदम क्या होता है और सीबीआई किस तरीके से इस मामले को कितना आगे तक लेकर के चलती है और सीबीआई के पास और क्या क्या चीज़ें मिलता है। क्योंकि हम जब भी बात करते हैं कुछ भी मुंबई से रिलेटेड, तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ सुशांत की बातें याद आती है और हम सिर्फ सुशांत के लिए ही सोचते हैं और हम सुशांत के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं और ये लड़ाई हमारी जारी रहेगी। जय हिंद।